सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने पाठों को पढ़ा जाना। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में सर्वनाम। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम का मतलब होता है, सर्व का मतलब होता है सबका नाम। सबका नाम ही सर्वनाम कहलाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में आप इसको पढ़ते हैं प्रोनाउन, जो नाउन के स्थान पर रखे जाते हैं। जॉर्ज लिख रहा है, जॉर्ज ने पूरा लिखा। यहां पर बार बार जॉर्ज शब्द आ रहा है, तो ये बड़ा विचित्र सा लगता है। एक ही जगह हम कहें कि जॉर्ज ने पढ़ा, जॉर्ज ने लिखा, जॉर्ज खेलने जा रहा है, तो ये आपको विचित्र लगता है, सभी को विचित्र लगता है। तो उसके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, वही होते हैं सर्वनाम। जैसे जॉर्ज खेल रहा है, जॉर्ज खेलने के बाद वह पढ़ेगा, उसके बाद वह अपने काम को पूरा करेगा। अब हम वापस सुने और निजवाचक सर्वनाम। अब मैं आपको एक एक सर्वनाम के बारे में पूर्णतः समझाऊंगी। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के बारे में जो चीजें, जो शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में बोलने वाला, जैसे मैं आपको समझा रही हूं, आपको जो परेशानी है मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा काम है आपको समझाना। मध्यम पुरुषवाचक में जो सुन रहा है, आप सुन रहे हैं, तुम लोग सब सुन रहे हो, तुम्हें सुनना चाहिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये है मध्यम पुरुषवाचक। सुनने वाले के लिए जो हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, जो हम तीसरे के बारे में बात करते हैं वो है अन्य पुरुषवाचक। इस जैसे वह, उसे, उसने, उन्होंने। इंग्लिश में होता है ही, शी, इट। तो बच्चों, आपको पुरुषवाचक सर्वनाम तो समझ में आ गया होगा। इसमें बोलने वाला जो अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझसे आदि। सुनने वाले के लिए जो सामने हमारी बात सुन रहा है, उसके लिए जो हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, तुम, तुम्हारा, आपका, तूने। ये शब्द तो प्रयोग कम ही होता है और करना भी नहीं चाहिए। तू और तूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप शब्द का प्रयोग कीजिए, बराबरी वाला तुम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अन्य पुरुष में वह, उसका, उन्होंने, उसके लिए आदि। तीसरा कोई अन्य, ना बोलने वाला ना सुनने वाला, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष। अब है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत। विद्यार्थियों, अब हम सर्वनाम व उसके 6 भेदों की परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम आदि। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं मैं, मेरा, तू,
तुम, वह, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत कर रहे हों वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यह तुम्हारी घड़ी है। इसमें वह निश्चित है और यह, वह, वे, यह, ये। सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसी को बुला लीजिए, दाल में कुछ गिर गया, बाहर कोई खड़ा है, कोई आया है। यहाँ पर इसमें किसी, कुछ, कोई आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप क्या चाहते हैं, वहाँ कौन आया है, तुम क्या कर रहे हो आदि। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का परस्पर संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो करेगा सो भरेगा, जिन देखा तिन पाया गहरे पानी पैठ। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी। ये सब संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। कर्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है। हमें अपना काम खुद करना चाहिए। अपना, स्वयं, खुद, अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसने, मुझे, तुम्हें, उसे, कोई, मेरा, वे, उनका, तुम, कहाँ, हमें, मेरे, क्या, क्यों, वह, उन्हें, आपका, आप, हम, मैं। बच्चों ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। बच्चों सर्वनाम आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन मैं आपको पुनः एक बार और समझाती हूँ। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये तो सर्वनाम के भेद हो गए, सर्वनाम के 6 भेद। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि संज्ञा क्या है, उसके कितने भेद हैं? तो आप बताएंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के आपने 5 भेद पढ़े हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। और आपको सर्वनाम तो अच्छी तरह से समझ में आ ही रहा है। मैं आपको बताती हूँ इसकी पहचान क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला वक्ता फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला श्रोता सेकंड पर्सन,
बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और कोई अन्य पुरुष। इनके लिए जैसे मैं अपने लिए प्रयोग, मैं उत्तम पुरुष हूं, मैं अपने लिए प्रयोग करूंगी मैं, मेरा, मुझे, मुझसे आदि। आपके लिए मैं प्रयोग करूंगी श्रोता है आप, मध्यम पुरुष, तुम, तुम्हारा, तुमने, आपका आदि। तू और तूने शब्द भी होते हैं लेकिन इनका प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, उचित भी नहीं लगता। तीसरा है वे, उनका, उनके लिए, उसका, उन्होंने आदि। ठीक है, ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? क्या था? निश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसमें मैंने आपको उदाहरण बताए थे, यह, ये, वह, वे। यह कमरा बहुत बड़ा है, एक वचन के लिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, बहुवचन के लिए। वह कौन है, वह क्या कर रहा है, वह कहाँ जा रहा है, एक वचन। वे लोग कहाँ जा रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, ये बहुवचन। वे शब्द जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु और व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, जो हमें सामने दिखाई दे रही हैं, जो निश्चित हैं, उनके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। वो ये शब्द हैं, यह, ये, वह, वे। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जहां जिस सर्वनाम में किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई, कक्षा में कोई गाना गा रहा है। ये जो कोई शब्द है ना बेटा बच्चों, ये कोई शब्द व्यक्तियों के लिए होता है। कक्षा में कोई गाना गा रहा है, बाहर कोई खड़ा है, मुझे कोई बुला रहा है। दूसरा है कुछ शब्द। कुछ शब्द हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, वस्तुओं के लिए जिनमें जान नहीं होती। कुछ पुस्तकें, कुछ पानी, कुछ सामान, कहीं अनिश्चित स्थान, मुझे कहीं घूमने जाना है, मेरा चश्मा कहीं खो गया, कहीं कहीं पानी बरस रहा है। ये शब्द होते हैं अनिश्चय, अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। उसमें कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या, कहां, किधर, आप किधर जा रहे हैं, मुझे क्या करना है, आपने अपना नाम। ये सबसे सरल है प्रश्नवाचक, जिसके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, वो होता है प्रश्नवाचक। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं। जब तक हम दूसरा सर्वनाम नहीं बोलेंगे तब तक पहला वाला सर्वनाम क्लियर नहीं होगा। जैसे जैसा, जैसा करोगे, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। आगे हम बोलेंगे वैसा भरोगे, तो ये दो वाक्य जोड़कर एक बात समझ में आ रही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो सो, जो पढ़ेगा सो पास होगा। अब हम बोलेंगे जो पढ़ेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। सो पास होगा तब समझ में आएगा। जो पढ़ेगा सो पास होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी एक उपवाक्य है, उसकी भैंस दूसरा, दोनों को मिला के क्या बना, जिसकी लाठी उसकी। इन दोनों का आपस में संबंध है। जब तक हम इसको नहीं बोलेंगे तब तक ये सर्वनाम क्लियर नहीं होगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा, ये भी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब है निजवाचक, सबसे सरल। जो सर्वनाम शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, अभी मैंने बोला अपने लिए करते हैं, आप अपने लिए काम करते हैं,
ही काम करते हैं। आप अपने, मैं अपना काम खुद करती हूँ। हमें अपना काम खुद करना चाहिए। स्वयं, बच्चों को अपना काम स्वयं करना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए। बालक ने अपनी माँ से कहा मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। अपने, अपने आप, खुद, स्वयं, ये निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आज आपको ये सर्वनाम के भेद बहुत अच्छे से समझ में आ गए। सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों? 6। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। और संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। और सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6, जो आपको अच्छी तरह से समझ में। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताती हूँ जिसके द्वारा आप सर्वनाम के भेद कभी नहीं भूल पाएंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषों की पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चित जो पक्का है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न चिन्ह लगा होता है। पांचवा है संबंधवाचक, जहां एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। और अगला है निजवाचक।